मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होते हुए नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली की टीम और बीके हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल की टीम हरदा जिला से होते हुए छिपेनर नवनिर्मित पुल से सीहोर जिले में पहुंची है। यह पुल तिगड्डे के रूप में यहाँ पर लोगों को रास्ता बताता है कि नसरुल्लागंज कितनी दूर है, सीहोर कितनी दूर है और भोपाल कितनी दूर है। जैसे ही हरदा ज़िले से होते हुए सीहोर ज़िले में जब घुसते हैं तो लेफ़्ट साइड में एक रास्ता है जो श्री निम्बार्क आश्रम पहुंचता है, जहां संत सेवा परिक्रमावासी सदाव्रत अन्न क्षेत्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। श्री नर्मदा जी के पुल के पास ग्राम पोस्ट बड़ी छिपेनर, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर, जिनका पिन कोड नंबर है 466331, मध्य प्रदेश। जहाँ जहाँ भी हम माँ नर्मदा के तटों पे गए हैं, वहाँ पर हर जगह हमको कहीं ना कहीं अन्य क्षेत्र का स्थान दिखा, मिला और वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। ठीक पुल के राइट साइड में वाटर प्लांट है, जो माँ नर्मदा से जल को लेकर उसको प्यूरिफाई करके, उसको साफ़ सुथरा करके आगे को भेजता है। जहाँ से कैमरा आश्रम के किनारे से नसरुल्लागंज 22 किलोमीटर, सीहोर 93 किलोमीटर और भोपाल 110 किलोमीटर। आप देख रहे हैं इस पुल के ऊपर से हार्वेस्टर निकल रही है, रेत की डंपर निकल रही है और इस पुल के निर्माण में हर समय कोई ना कोई परेशानियां पैदा हुई है। यह पुल सिंगल और घुमावदार गोल स्तंभों पे खड़ा हुआ है। केवल दोनों साइड के किनारों पर यूनुमा पिलर्स खड़े हैं, जिसके ऊपर में यह पुल निर्मित किया गया है। सरकारें आती गई, विवाद बढ़ता रहा और पुल का काम रुकता रहा। कमल पटेल कृषि मंत्री के आने के बाद इस पुल का शुभारंभ हुआ और कमल पटेल जी ने, कृषि मंत्री जी मध्य प्रदेश ने इस पुल के निर्माण में अपनी भूमिका अदा की। सरकार को कहा कि हरदा ज़िले का यह पुल अति आवश्यक है सीहोर जिलों को जोड़ने के लिए, और जोड़ा गया। बाजू में ही पानी का एक प्यूरीफायर केंद्र, सप्लाई केंद्र बनाया गया, जो अपनी गति में है और लोगों को माँ नर्मदा का जल प्रदान कर रहा है। निम्बार्क आश्रम, श्री निम्बार्क आश्रम गौ सेवा, संत सेवा, परिक्रमावासी सेवा बोर्ड में लिखा है। अभी हम आश्रम के अंदर नहीं गए हैं, जो लिखा है वो व्यवस्था है कि नहीं वो देखकर ही पता लग पाएगा।
इस आश्रम की व्यवस्थाओं को देखने के लिए 7879061913 का एक नंबर दिया गया है। संपर्क के लिए यदि किसी को आश्रम की सेवाओं की आवश्यकता हो तो इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। मैं दोबारा इस नंबर को कहना चाहूँगा, चूँकि यह सेवा आश्रम है, अन्य क्षेत्र है और यह नंबर अनिवार्य है परिक्रमा वासियों के लिए। और हमारा बीके हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल परिक्रमा वासियों की मां नर्मदा की सेवा में हर समय तत्पर रहता है, इसलिए इस नंबर को मैं दोबारा कहने के लिए अपने समय को देता हूं। हार्वेस्टर को निकलने दी जाए, चूँकि इसकी आवाज़ से शायद मैं जो नंबर कह रहा हूं उसमें दुविधा हो। अब यह हार्वेस्टर जो है नसरुल्लागंज की ओर जा रहा है, जो 22 किलोमीटर दूर है। हो सकता है कि यह भोपाल होते हुए पंजाब को जाए। निम्बार्क आश्रम का संपर्क नंबर है 7879061913। हम वापस इस पुल के निर्माण पर आते हैं, जो कई विवादों के बीच, कई समस्याओं के बीच और सरकार के बीच रुका रहा। पुल की लंबाई और चौड़ाई यह हमको अभी ज्ञात नहीं है, चूँकि इस पुल के आसपास कहीं पर भी पुल निर्माता कंपनी ने ऐसा कुछ लिखा नहीं है जिससे कि हम आपको बता सकें। पर कोशिश करेंगे कि अगले यूट्यूब पर चैनल, हमारे बीके हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल पर इस भव्य पुल निर्माण की जानकारी हम आपको दे सकें। पास में ही एक सरकारी पीला बोर्ड दिख रहा है, शायद उसमें कोई जानकारी यदि हो तो मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो वाटर सप्लाई एंड प्यूरिफाई केंद्र है। पास में ही कुछ दुकानें हैं जो यहाँ आने जाने वालों की सेवा के लिए लगी हुई है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी अपनी सेवाएं देने के लिए आज इस पुल पर हाजिर हुआ हूँ। आप देख रहे हैं कि मां नर्मदा का जल मां नर्मदा की मुख्य धार से होते हुए वाटर प्लांट में गिर रहा है। उम्मीद है कि मेरे कैमरे में जो दिखाई दे रहा है वो आपको भी दिख रहा होगा। यह जो गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं वे नसरुल्लागंज से आ रही हैं। हो सकता है ये गाड़ियाँ भोपाल से भी आ रही हो सकता है ये गाड़ियाँ सीहोर से भी आ रही हो। चूँकि हमारा मकसद गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है वो दिखाना ज़रूरी नहीं था। हमारा मकसद है कि इस पुल के निर्माण में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी और किन कारणों से इस पुल का निर्माण रुका था और किन के द्वारा इस पुल के निर्माण को गति दी गई और इसका शुभारंभ किया गया, उसकी जानकारी एकत्र करना हमारा लक्ष्य है। अब हम आपको इस कैमरे के दूसरे पक्ष को बताना चाहेंगे। छोटी छिपनेर 4 किलोमीटर, टिमरनी 28 किलोमीटर, हरदा 34 किलोमीटर और बैतूल 145 किलोमीटर। यह पुल बैतूल, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर इन ज़िलों को पहुंचाता है। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको प्रमाणित लगे। यदि यह जानकारी आपको प्रमाणित लगती है तो हमें आशीर्वाद स्वरूप सब्सक्राइब भी करेंगे और आशीर्वाद के रूप में बेल आइकन को भी प्रेस करने की
सेवाएं देंगे। पीली दीवार पर लिखा है जल शोधन संयंत्र, वाटर फिल्टर प्लांट। यह सीहोर ज़िले में आता है और शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनका यह विधानसभा क्षेत्र, कार्य क्षेत्र रहा है और काफ़ी दिनों से मध्य प्रदेश सरकार के मामा के रूप में यह विख्यात हैं और राजनीति के माने हुए कीड़े हैं। किसान के बालक हैं। किसानी करते करते इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवाएं की और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें इनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें मध्य प्रदेश का मुखिया बनाया और मध्य प्रदेश का मुखिया बनने के बाद में शिवराज सिंह चौहान ने जो कार्य किए हैं नरेंद्र मोदी के प्रबंधन में, वो सम्माननीय योग है। प्राथमिकता के तौर पे उन्हें आशीर्वाद के रूप में भी लिया जाए। आज हम इस छिपानेर पुल के बारे में जो जानकारी आपको दे रहे हैं, वो जानकारी मात्र 35% है। बाकी अगला जो पेज हमारा तैयार होगा उसमें हम आपको इस पुल के निर्माण में शासकीय गतिविधियों की पूरी जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। वैसे इस पुल के निर्माण में कितने साल लग गए विवादों के बीच रहते रहते? वो 2013 चालू हुआ था, अब जाके 21 में खत्म, 22 में खत्म, 23 में भाई 23 चल रहा है। सर आपका नाम? संजीव चौहान। आप संजीव चौहान हैं और शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र के हैं। इनका कहना है 2013 से यह पुल बनता रहा और 2022 में कमल पटेल आने के बाद में यह पुल का शुभारंभ हुआ। इसके लिए मध्य प्रदेश के सभी नेशनल मीडिया फाउंडेशन के पत्रकार साथी, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली के सभी साथी और वीके हिंदुस्तानी यूट्यूब के सभी सदस्य मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चूँकि हमको जब भी भोपाल जाना होता था हरदा से, तो काफ़ी फेरों के बाद में भोपाल पहुंचते थे और आज हरदा से सीधे हम भोपाल के लिए निकलते हैं, जो यहाँ से इस पुल से 110 किलोमीटर के लगभग है। मैं वरिष्ठ पत्रकार वीके हिंदुस्तानी भाई साहब, चौहान भाई साहब ने जो हमें जानकारी दी उसके लिए हम चौहान भाई साहब जो युवा हैं उनको भी बधाई देते हैं। आप पिता हैं? आप कौन हैं इनके? नाम बताओ। अब पूरा नाम बताइए। राधे श्याम भंसारे। कौन समाज से हैं आप? कथिया समाज से। क्या उम्र है आपकी? तो 65 है। तो 1955 का मेरा जन्म, तुम्हारी और हमारी उम्र में कोई फ़र्क ही नहीं है। पर क्या आप गरीबी झेले इसलिए बूढ़े हो गए और हमने गरीबी देखी नहीं है ना। भाई साहब ने अपना परिचय दिया। आप किस गांव के रहने वाले हैं? छिपानेर। कौन सी छिपानेर? बड़ी छिपानेर। यहीं पास में ही कोई एक गांव है जहाँ पे माँ पुल बना, वही गाँव के? नहीं, वो नहीं कह रहा, मैं दूसरा विषय पे बात कर रहा हूँ। इस यहीं के आसपास में एक गांव है सतवास। है कोई गांव सतवास? है ना? नहीं, सतवास नहीं यार, जहाँ शंकर जी का स्थान निकला है ना, सातदेव है ना? नहीं, वो नर्मदा जी में निकला है किनारे में। वो केवट, कोई एक केवट है, गणेश केवट, वहाँ की पूजा अर्चना करता है। पास में घर भी है उसका, उसी तट के सामने वाले गांव में। ये जो गांव बोल रहे हो उससे सामने कौन सा गांव है? हाँ, यहीं कहीं है ना वो गांव? उस पार है। उस पार? नहीं, वो जगह इसी पार है, यही क्षेत्र में है। सीहोर जिले में? सीहोर जिले में वो क्षेत्र है।
पर एक गांव में बाज़ार लगता है और दूसरा गांव पता नहीं बाज़ार लगता है कि नहीं लगता है। एक बार उस गांव का मैं वीडियो दिखाया हूँ मैंने, और उसी घाट से बैठा मैं, छिपनेर के नाव घाट से बैठ के गया था मैं। अबे राकेश मालवी राकेश मौर्य का तो पूजा पाठ नहीं, वो गणेश केवट करके है। नहीं, सादेव के नदी के इस पर कौन सा गांव है? चोरसा खेड़ी, वो चोरसा खेड़ी का रहने वाला है, ठीक। और सादेव के लोग ज़्यादा मानते हैं उस स्थान को। तो मैं वहाँ पे मैंने अपना चैनल चलाया था, तो 3 बार चैनल चलाया मैंने, उसके बाद फिर गए ही नहीं मैं। गणेश केवट नाम, एक रात रुका था उसके यहाँ में। बाल बच्चे वाला है, एक लड़का उसका शायद नगर पालिका में या किसी में है वो, जानकारी करना पड़ेगा। चलो कौन केवट? गणेश केवट नाम है, बाल बच्चे वाला है और संपन्न भी है। घाट से लगी उसकी 10 एकड़ ज़मीन भी है। हाँ। क्यों उसके यहाँ रुका था, तो फिर उसी घर से हम वो पगडंडी रास्ते से घाट तक आए थे। चोरसा खेड़ी गांव है शायद वो। चोरसा खेड़ी सादेव के बीच में है पातेश्वर मंदिर। हाँ, नहीं, नर्मदा में निकला है वो, बहाव में निकला है वो। तो वो जब 6 महीना बंद ही रहता है जब तक बहाव रहता है, और जैसे अब बहाव उतर गया, माँ नर्मदा जी उतर गई, अब उसकी पूजा अर्चना करते हैं हम लोग। जानकारी अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। कब की बात है ये मैं आया था दादाजी, पिछले साल आया था मैं, और यही टाइम था, मतलब अभी तक तो मालूम पहुंचा था यार कहीं। नहीं तो वहाँ तो बहुत भीड़ लगती है। मैं जिस दिन गया था उस दिन कम से कम 300 साढ़े 300 लोग बैठे हुए थे और भंडारा चल रहा था। चलिए ठीक, मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, ये बड़ी छिपनेर से आपको छिपनेर पुल की जानकारी दिया। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जहाँ कहीं भी इस चैनल को रात 8:10 पर देखें, तो हमें आशीर्वाद स्वरूप माँ नर्मदा की कृपा को ध्यान में रखते हुए हमें आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ऐसी उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, जय हिंद, जय भारत।